So, hello Chabadi, welcome back to SBZ and this is Sandeep भैया from IIT Guwahati and guys ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जिनका सपना है NITs, ट्रिपल आईटीज एंड टॉप के GFTIs में पढ़ना, क्योंकि हर साल ऐसा होता है NITs, ट्रिपल आईटीज और बहुत सारी GFTIs में सीटें वैकेंट रह जाती हैं, पर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है और इस स्टेट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हैं और उनसे लो रैंक वालों को वो सीट नसीब हो जाती है। तो इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि बच्चा सीसैप काउंसलिंग से कहीं ना कहीं डरता है, लगता है पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पैसे फंस जाएंगे। दूसरा ये भी एक डर रहता है बच्चों के मन में, उनके मन में एक वो है कि भाई सीसैप में तो सीटें अच्छी बचती ही नहीं है, जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी अच्छी सीटें बचती नहीं है। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि सीसैप जो है तभी होगा जब सीट बचेगी, क्योंकि सीट बचेगी तभी स्पॉट काउंसलिंग कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को सोच के बच्चा अपने मन में पहले ही एक परसेप्शन बना लेता है कि अरे सीसैप काउंसलिंग का कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन यहीं पर काउंसलर्स का दिमाग बढ़िया काम आता है, क्योंकि दे हैव अ डेटा। वो तुम शायद एनालाइज नहीं कर रहे हो पर हम एनालाइज कर रहे हैं और हमें पता है कि सीसैप में कहां पर किस रैंक तक एडमिशन हो रहा है और पिछले सालों के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, और एक प्रिडिक्शन भी होता है कि साल क्या हो सकता है। तो उसी के बिहाफ पर मैंने काफी एनालिसिस करके एक जबरदस्त ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि जो लोग थोड़े से डरे हुए हैं, जिनको जोसा में अभी तक कुछ अच्छा नहीं मिला हुआ है, या फिर जो जोसा में सीट मिला है वो ले तो लिए हैं पर सीसे में पार्टिसिपेट करने से डर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि एटलीस्ट आपके लिए एक पिक्चर क्लियर हो सके कि सीसैप और जोसा में लगभग कट ऑफ का क्या डिफरेंस रहता है और क्या टॉप के कॉलेजों में टॉप की सीटें बचती हैं, या फिर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के नाइटीज में सिविल, मैकेनिकल और केमिकल जैसी ही ब्रांचेस बच पाती हैं, मेटलर्जी, माइनिंग ही बचता है, या कुछ ढंग का बचता भी है। सीसैप में बैठने का कुछ ढंग का फायदा भी है या फिर पैसे फंसने के ही रिस्क हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है सीसैप के लिए, अगर तुम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि देखो ये लास्ट 2 इयर्स का डेटा है, जिसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी सीटें बची थी। अब हुआ क्या था कि लास्ट ईयर सिर्फ 5 ही राउंड हुआ था। सिर्फ अगर तुम यहां पर देखो, जैसे मैं तुम्हें प्रिडिक्टर के थ्रू दिखाना चाहता हूं, अगर तुम 2025 में जाओ और तुम जोसा में जाओ तो जोसा में यू विल फाइंड कि टोटल जो है नंबर ऑफ राउंड्स 6 थे, लेकिन 2024 में टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो थे मात्र 5 ही थे। इस साल भी जोसा में एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इन लोगों ने 5 रखा है। सीसैप में 2025 में सीसैप को, मतलब सीसैप की अगर तुम काउंसलिंग देखो 2025 में, तो सीसैप के 3 राउंड की काउंसलिंग करानी पड़ी थी। 24 में जोसा ने 5 राउंड कराया था और सीसैप ने मात्र 2 ही राउंड कराया था। उसके बाद काफी सीटें वैकेंट रह गई थी और उसी का ही एक रिजल्ट था कि 2000 उसके नेक्स्ट ईयर 2025 में क्या कराना पड़ा, सीसैप 3 राउंड में जाके कराना पड़ा। तो अभी क्या है कि इस साल भी सीसैप का जो शेड्यूल है दैट इज द 2 राउंड और जोसा का अपना 5 राउंड का शेड्यूल है ही। तो लगभग कहीं ना कहीं 2024 जैसा इनका पूरा इस साल का जोसा एंड सीसैप का शेड्यूल आया हुआ है। तो अगर तुम देखोगे ना तो ये 5 ही राउंड तक हुआ था और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स खाली थी एनआईटीज में 5000 के तकरीबन थी, ट्रिपल आईटीज में 2500 के तकरीबन थी और जीएफटीआई में 5800 के तकरीबन थी। टोटल 13466 सीटें खाली थी, जिसमें काफी अच्छी खासी सीटें एनआईटीज में थी, कुछ ट्रिपल आईटीज में थी और कुछ जीएफटीआईज में थी। अगर 2025 में देखा जाए तो 24 की तुलना में थोड़ी सी सीट ज्यादा खाली थी। इसका कारण ये था कि नंबर ऑफ सीट्स जो थी 2025 में थोड़ी सी इंक्रीज करी गई थी। हालांकि थोड़ा सा इंक्रीमेंट इस साल भी हुआ है। अब अगर इस साल कोई पूछे कि भैया नंबर ऑफ सीट्स कितनी खाली रहने की पॉसिबिलिटी है, तो इस बार भी मुझे लगता है इससे तो ज्यादा ही सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि 5 ही राउंड में जोसा का समापन हो रहा है 2026 में। और एनआईटीज में तुम देखोगे तो हर साल 4500 से 5000 तक सीटें खाली रह रही हैं और ट्रिपल आईटीज में पिछली साल 24 में 2500 थी, लेकिन ट्रिपल आईटीज में सीट बढ़ने की वजह से 25 में जो है 3000 के आसपास सीटें खाली रही थी। तो इस साल क्या है कि ट्रिपल आईटीज में सीटें और भी बढ़ी हैं, तो बड़ा हाई चांस है कि इस बार और भी लो रैंक पर एडमिशन होगा। तो ये एक आइडिया आपको पहले समझना पड़ेगा कि सीटें कितनी खाली थी पिछले गत वर्षों में, और इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि 2023-22 में क्या सीटें खाली रही। तो अगर किसी के मन में ये लग रहा हो कि सीसैप में सीटें ज्यादा खाली नहीं रहती हैं, तो इतना तो सीट आराम से अप्रोक्सीमेटली खाली रहेगा ही रहेगा। और जीएफटीआई में नंबर इस साल और बढ़ने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ
कॉलेजेस जीएफटीआईज में बढ़े हुए हैं, तो इस साल और थोड़ा सा लो रैंक पर एडमिशन की पॉसिबिलिटी होगी। अब अगर अपन बात करें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज की, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं कि पहले एनआईटीज में कहां तक का डिफरेंस आया, जोसा एंड सीसैप की काउंसलिंग में, जोसा वर्सेस सीसैप में कितने तक का डिफरेंस आया, और फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक एनआईटीज का कि टॉप के एनआईटीज में, सेकंड जनरेशन के एनआईटीज में, थर्ड जनरेशन के एनआईटीज में कितना फ्लक्चुएशन आता है, और सेम ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए। तो ये है अपनी टायर 1, टायर 2 और टायर 3 की जीएफटीआईज एनआईटीज। और अगर हम एनआईटीज को अगर हम ढंग से स्टडी करना चाहें, एटलीस्ट हमें देखना हो कि लास्ट किस रैंक तक एनआईटीज में भाई साहब एडमिशन हो रहा है, तो आप यहां से देख सकते हो। ये आपके सामने टायर 1 की एनआईटीज दिख रही हैं, 1 से लेकर 10 तक की। टायर 1 की एनआईटी में जो जोसा में एंट्री मिली थी, लगभग 7000 रैंक तक मिला था कंप्यूटर साइंस में, और वही 7000 से लगभग 1800 रैंक का गैप आया था उसी में एनआईटी कुरुक्षेत्र में ही, जो कोर्स सीएससी सीसैप में 8800 तक मिला था। और इसमें से कौन सी बताओ ऐसी एनआईटी है जिसमें सीएससी में कट ऑफ शिफ्ट नहीं हुआ? तुम्हें अगर लग रहा हो कि भैया सीसा में तो बचता ही नहीं है कंप्यूटर साइंस, अरे तो एक टायर 1 की एनआईटी है, ट्रिची, वारंगल, सूरतकल, राउरकेला, इलाहाबाद। अब बताओ किसमें ऐसा है, कौन सी ऐसी एनआईटी है जिसमें तुम्हें कट ऑफ शिफ्ट होते हुए नहीं दिख रहा है? यहां पे देखो 2-2 हजार तक आराम से कट ऑफ शिफ्ट हुआ है, 1500-2000 तक आराम से आपको कट ऑफ शिफ्ट देखने को मिलेगा। सूरत हो गया, ये तुम्हारा नागपुर हो गया, और कुरुक्षेत्र हो गया। तो तुम बताओ कि कहां पर सीएससी की कट ऑफ में डिग्रेडेशन नहीं आया है? कौन सा कॉलेज है जहां पर कट ऑफ एग्जैक्टली वैसा रह गया? ऐसा होगा ही नहीं। डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा ही आएगा, और फायदा ही होगा, सीसा में बैठने का नुकसान नहीं है। अगर तुम्हें सीट मिल रही है तो सीट लेके आपको सीसा में बैठना है, नहीं मिल रही है और अगर इस वीडियो के हिसाब से मिलने की पॉसिबिलिटी है तो भी आपको सीसा में बैठना है, और इसी में आपकी समझदारी है, क्योंकि यहां पर सीसा में आपको लो रैंक पर भी बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। और यही नहीं, सीएससी अलाइड ब्रांच की बात करोगे ना, रोबोटिक्स देखो 13000 पे जोसा में बंद हुआ था लास्ट ईयर। इस साल तो जोसा की कट ऑफ लो जा रही है, तो अभी क्या है कि सीसा तक जाते जाते और लो होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीच में कोई मिड एंट्री नहीं होता है जोसा में, है ना। अगर तुम देखो एनआईटी कुरुक्षेत्र में, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में जोसा में 13940, मोटा मोटी 14 पे बंद हुआ था, जबकि सीसा में वही 18, मतलब 4000 से ज्यादा का फर्क आ गया। ये बहुत बड़ा नंबर है, 13000 रैंक वाले के लिए 4000 बड़ा नंबर है, 10,000 रैंक वाले के लिए 6000 बड़ा नंबर है, 4000 बड़ा नंबर है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या फर्क है। और लास्ट अगर रैंक की बात करो तो 35000 में प्रोडक्शन मिला हुआ था, और 39,000 में प्रोडक्शन मिला हुआ था, और ये जो है सस्टेनेबल जो है इसका बढ़ के लगभग 44,000 तक सीसैप में चला गया। तो जोसा से सीसैप में लगभग लास्ट ब्रांच में इतने का वेरिएशन आया टायर 1 में। और यही नहीं, मतलब तुम किसी भी ब्रांच को उठा के देखो, यहां पे देखो तुम, ये नागपुर में माइनिंग 45 पे बंद हुई थी, जबकि 45 से 52 पे चली गई। तो यहां पर तुमको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है, कट ऑफ जो है चेंज हो रहा है। जैसे सूरत में तो, मतलब सूरत में तो अलग ही लेवल है। ये देखो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है 53,000 पे बंद हुई थी, जबकि 53 से लास्ट ब्रांच, केमिस्ट्री की लास्ट ब्रांच सीसैप में 93 चली गई, मतलब 53 से शिफ्ट होकर 93 चली गई। तो जोसा और सीसैप के कट ऑफ में तुम्हें यहाँ जमीन आसमान का फर्क दिखते हुए नजर आएगा। कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेज में और कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में तो सीधे सीधे जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ये तो मैं टायर 1 की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा मोड़ा शिफ्ट दिख रहा है। अभी चलो दिखाता हूं कि टायर 2 में लगभग कितने तक का शिफ्ट हुआ है। अगर आप यहां पर देखो इन एनआईटीज का, ये टायर 2 के एनआईटीज है, एनआईटी जमशेदपुर से लगभग एनआईटी सिलचर तक का। अब यहां पर देखो तो सीधे सीधे 4-4 हजार तक का शिफ्ट है। जमशेदपुर में देखो सीसैप में ये मिला था, और लास्ट कोर्स ये 10,000 रैंक तक मिल गई थी, और लास्ट एनआईटी सिलचर 12 पे बंद हुई थी, 12,665 पे बंद हुई थी, 12,000, जबकि सीसैप में वही 16 तक गई। अब तुम देख के बताओ कि कौन सी एनआईटी है जिसका सीएससी टस से मस नहीं हुआ है। ऑब्वियसली सबका कंप्यूटर साइंस पीछे शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब सीसैप में कहीं ना कहीं बैठने का फायदा है। एनआईटी शिवपुर में जो ब्रांच 16 पे बंद हो रही थी वो सीसैप में 21 तक गई, और जो आईटी 19 पे बंद हो रही थी वो सीसैप में 26 तक गई। तो ये पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा। जो लोग मेरे को बोलते हैं कि अरे अच्छी ब्रांच नहीं बचती, सीसैप सिर्फ फर्जीवाड़ा है, अरे नहीं भाई नहीं है, ये तुम्हारे
काउंसलिंग स्किल पर डिपेंड करता है और तुम्हारे देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग ढंग से कराने आता है, अगर आपको डेटा का ज्ञान है, कॉलेज का ज्ञान है, तो आप जरूर अपने रैंक पर एक बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज लेके आओगे। और सीसा में जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा लो रैंक पर एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। जोसा में रिस्क नहीं है, इसलिए सब लोग मुंह उठा के भर देते हैं, मुंह उठा के बैठ जाते हैं। जोसा में फॉर्म फिल करने का पैसा भी नहीं लगता है, तो कोई भी भर देता है। और देखो तो राउंड 1 से राउंड 1 के बीच में इसीलिए तो कट ऑफ का गैप आता है, और राउंड 2 से राउंड 3 में उतना नहीं आता है, राउंड 3 से राउंड 4 में भी उतना नहीं आता है, 4 के बाद देखो 5 में फिर से आएगा, क्योंकि एडवांस वालों को भागना होगा, एडवांस वाले अपना विड्रॉल मार के जाएंगे। तो ये है जिससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तुम यही देखो, एनआईटी रायपुर में जो बायोमेडिकल है 56 पे बंद हुआ था, जबकि सीसम में 78 तक गया था। और उसके अलावा एनआईटी सिलचर में 48 पे सिविल बंद हुई थी, जबकि सीसम में 59 लगभग 60 तक गई थी। जालंधर की टेक्सटाइल 53,700 पे बंद हुई थी, जबकि सीसम में 64,000 तक गई थी। माइनिंग शिवपुर की 58 से 74 चली गई थी। तो यहां पर तुम देखो काफी अच्छा खासा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये तुम देखो यहां पर अगर एनआईटी दुर्गापुर में देखो तो ये जोसा में जो 55 पे बंद हुआ था वो और भी लो रैंक तक आपको सीसैम में देखने को मिल जाएगा, केमिस्ट्री वाली ब्रांच। नेक्स्ट अपन आते हैं, ये तो खैर ये जो वेरिएशन देख रहे हो ये तो खैर टायर 2 का है। अपन आते हैं टायर 3 पर। अगर तुम टायर 3 में देखो तो ये नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज आ जाती हैं, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी मिजोरम। तो इन तीनों में तो ज्यादातर बच्चा नहीं जाता है। जाने के लिए क्या क्या सेफ है, मतलब सेफ इन द सेंस इजीली जाया जा सकता है, तो मेरे को लगता है कि मेघालय जाया जा सकता है। अगरतला तो बिल्कुल जाना चाहिए। सिक्किम भी जाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो सकता है। और सेम अरुणाचल प्रदेश भी शांत जगह है, जाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो सकता है। तो अब यहां तुम कट ऑफ का वेरिएशन देखो, जब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा मैं बेवकूफ हूं जो सीसम में नहीं बैठ रहा। अगर कोई समझदार इंसान इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसे जरूर लगेगा कि यार मैं पक्का बेवकूफ हूं जो सीसम में पैसे नहीं लगा रहा। एक बार तो किस्मत आजमाना बनता है। और अगर तुम सीसम में सच में बैठना चाहते हो, अपने रैंक पर बेस्ट कॉलेज चाहते हो, तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एसटीबीजी। क्योंकि यहां पर हमारे मेंटर्स, मैं खुद, हम लोग चॉइस फिलिंग बना के देते हैं और कस्टमाइज एक एक बच्चे का इस तरीके से चॉइस फिलिंग बनाते हैं कि उसका पैसा ना डूबे। एक एक चीज डिस्कस करके और उस तरीके से परफेक्ट चॉइस फिलिंग है कि स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग बना के देते हैं। बच्चे को कॉलेज में, मतलब काउंसलिंग में बैठने से पहले सब पता होता है कि कौन से ब्रांच में क्या प्लेसमेंट है, कहां पर क्या कट ऑफ तक जाती है, और वहां पर कॉलेज लाइफ कैसा है, हॉस्टल है कि नहीं है, वहां पर वो जिस ब्रांच में जा रहा है, पर्टिकुलर जिस भी ब्रांच में जा रहा है, वहां पर प्लेसमेंट क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल डेटा। एप्लीकेशन में हमने सारा डेटा डाल रखा है, तो ये तुम्हें देख के समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम देखो तो पुंडुचेरी वगैरह में जो सीएससी 19 पे बंद हुई थी वो 22 तक चली गई, और जो मिनिमम सिविल जो है 49 पे बंद हुआ वो 69 पे चला गया। अब 49 से 69 का गैप तुम देख लो, लगभग तुम्हें 20,000 के आसपास का गैप देखने को मिल जाएगा। तो सोचो 20,000 आगे शिफ्ट हो गया, मतलब 20,000 50,000 रैंक वाले के लिए, 40,000 रैंक वाले के लिए तो बढ़िया रैंक है भाई। 20,000 वैल्यू रखती है, जिसकी 20,000 रैंक है सोचो, या 40,000 रैंक है उसके लिए 20,000 कितना वैल्यू रखता होगा। ओके, अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट में, तो तुम यहां पर देख सकते हो कि जैसे एनआईटी मेघालय है, 24 में जोसा में बंद हुआ था और सीधे 15,000 का शिफ्ट हो गया, 35 में सीसब में जाके बंद हुआ। जो सिविल 52 पे बंद हुई थी वही सिविल सीसब में जाके 81 तक चली गई। और एनआईटी सिक्किम वगैरह में भी तुम देखोगे तो जो एआईएमएल 29 पे बंद हुआ था वो एआईएमएल 42 पे चला गया। मतलब गजब, ये देख रहे हो वेरिएशन, देख रहे हो, जो सिविल 54 पे बंद हुआ था वो 84 पे चला गया। क्या खतरनाक वेरिएशन है। यहाँ 26 से 31 पे चला गया। ये जोसा का लास्ट राउंड का कट ऑफ है, ये सीसैप के लास्ट राउंड का कट ऑफ है, या फिर लास्ट कट ऑफ है जो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ। और एनआईटी मिजोरम यही नहीं, अभी और रुको, एनआईटी मिजोरम जो 37 पे बंद हुआ था वो 55 पे चला गया, और जो जोसा की एमएनसी 37 पे बंद हुई थी वो एमएनसी 66 पे चली गई। क्या खतरनाक वेरिएशन है। और यहाँ पे जो सिविल 61 पे बंद हुआ था वो 1 लाख पार चला गया। मतलब देख रहा हो, एक गैप देखो और फिर तुम समझो कि जोसा एंड सीसम में क्या वेरिएशन है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे सर 1 साल चला गया तो क्या हो गया, हर साल जाएगा ऐसी जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल सही बात बोला जनाब आपने। इसीलिए मैं 3 साल का डेटा लेकर आया हूं। पहले तुम 3 साल का पूरा डेटा देखो और 3 साल के डेटा के बिहाफ पे क्या करो, चेक करो। आओ ही किसी भी एक एग्जाम्पल को उठाते हैं और उसके 3 साल के डेटा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कोई सा भी, लास्ट वाला क्या था, एनआईटी
मिजोरम था, चलो मिजोरम को ही उठा लो, किसी भी कॉलेज को उठा लो। थोड़ा स्टडी, अब मेरे पास टाइम कम है इसीलिए मैं एक सैंपल के बिहाफ पे दिखा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मल्टीपल सैंपल उठा के देखो, या फिर तुम उसको उठा के देखो जो तुम्हें मिलने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रखता है ना, उसको उठा के देखो, यू विल फाइंड समथिंग बेटर, है ना। तो चलो मैं कोटा ले लेता हूं। ओके, एनआईटी मिजोरम अपन ले लेते हैं। 2025 में ये देखो, लास्ट एडमिशन जो हुआ था राउंड 2 में हुआ था, किसमें 1 लाख रैंक पार गया था, 1 लाख रैंक पार गया था, सॉरी। और सिविल में अगर अपन देखा जाए, ये अपन न्यूट्रल कर लेते हैं, नहीं तो लड़कियों का पता चला, लड़कियों का जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी काफी लो चला जाता है ना। तो अपन जोसा पे आते हैं, देखो जोसा में जनरल कैंडिडेट का ओपन का देख लेते हैं ना, ठीक है। ओपन का स्टेट अपन अदर स्टेट कर लेते हैं, दैट विल बी फाइन। तो यहां पर आप देखो, तो यहां पे जो सिविल है एनआईटी मिजोरम की वो 57,000 पे बंद हुई है लास्ट, और सिविल इंजीनियरिंग जो है मतलब राउंड 2 में वही 53,000 पे बंद हुआ था। मतलब लास्ट जो एडमिशन हुआ था एनआईटी मिजोरम में 2025 में वो 57 के आसपास में हुआ था। ये थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें दिख जाए। अब आते हैं सीसैम में, तो सीसैम में वो जो सिविल इंजीनियरिंग था, ये होम स्टेट का क्यों आ रहा है, सीसैम में जो वो जो सिविल इंजीनियर वो मतलब लगभग लगभग 55,000 के आसपास में था। यहाँ पे जो जोसा में तुमने देखा अभी 57,000 के आसपास में था, वो अभी 1 लाख पार चला गया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ठीक है 2024 का डेटा देखते हैं, तो मैं जोसा पे आ गया और 2024 का डेटा देखा तो 2024 में 55,000 पे बंद हुआ था। अब हम आते हैं सीसैम में, सीसैम का डेटा देखते हैं तो 1 लाख पार चला गया। 2024 में भी देखो डेटा 1 लाख पार गया है। अब आते हैं 2023 में, तो 2023 में जो है 54,000 के आसपास गया था। अब आते हैं सीसा में, फिर से 91,000 तक चला गया, तो लगभग लगभग उसके करीब पहुंच गया। और 23 से 24 में और लो गया, 24 से 25 में और लो गया। ये भी थोड़ा देखने वाली चीज थी। तो जो भी तुम्हें कॉलेज मिल रहा होगा उसकी लिस्ट बना के तुम भी चेक करना कि सीसैम में पिछले 3 साल में क्या हो रहा है। ऐसा तुम्हें प्रिडिक्टर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। stbg.in करके हमारी एक वेबसाइट है, उसमें मैंने प्रिडिक्टर डाल रखा है, तुम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारी वेबसाइट, इसमें तुम जाके, हाँ अच्छा मैं पहले बता दे रहा हूं प्रिडिक्टर पेड है, लेकिन जो लोग इस वीडियो पे हैं वो हमारे नंबर पे कॉल करके लगभग लगभग इस प्रिडिक्टर को 500 के आसपास में ले सकते हैं। और इसमें अनलिमिटेड टाइम अपने रैंक पर तुम स्टडी कर सकते हो बैठ के। पूरा 3 साल का मैंने डेटा डाल रखा है, बाकी तुम्हारी चॉइस है, हालांकि इसमें मैंने बहुत सारे प्रिडिक्टर्स डाल रखे हैं। एनीवेज चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिपल आईटीज पर, कि ट्रिपल आईटीज का क्या हालचाल है भाई साहब। ट्रिपल आईटीज में तो ये हैं सबसे बेस्ट वाले ट्रिपल आईटीज, इलाहाबाद से लेके जबलपुर तक। इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ, जबलपुर ये सबसे बेस्ट वाले हैं। अब कांचीपुरम है इसलिए इसको भी चलो इसी के कैटेगरी में मैंने डाल दिया, क्योंकि ये भी एक सरकारी ट्रिपल आईटी है। तो अगर अपन इन सारे ट्रिपल आईटीज की बात करें तो आप यहां पर देखो जरा, यहां पर ध्यान से देखो, जोसा में यहां पे आईटी 6 पे बंद हुई थी, यहां लगभग लगभग 6296 तक बंद हुई थी, यहां 6150 पे बंद हुई थी। और सीसैम में जो सीएससी अलाइड है वो लगभग 6926 पर बंद हुई थी। और लास्ट जबलपुर में जो 14,000 पे सीएससी मिला था, वही सीसैम में लगभग लगभग 16,611 तक सीएससी मिला। और जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 52 पे मिला था वो सीसैम में 64,000 के आसपास तक गया था। अगर अपन कांचीपुरम की बात करें तो जोसा में जो 19,000 पे मिला था वो सीसैम में 22,000 पे चला गया। और मतलब और जो सीएससी भी थे ये वो 20,000 के आसपास चला गया था। और यहां पे गैप देखो, 5 साल की जो सीएससी है जो 23 में मिली थी वो सीसा में 28 पे चली गई। और यहां की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 50 से सीधे 73, सॉरी मतलब थोड़ा सा काफी लो गई, लेकिन जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो डिजाइन में हुआ था 73,000 रैंक पे। मतलब यहां 73,000 रैंक पर भी कांचीपुरम में एंट्री मिल रही थी, यहां 51 पे ही सारा का सारा बंद हो गया था। ओके नेक्स्ट बात करते हैं ये सेकंड वाली, मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि सेकंड जनरेशन की ट्रिपल आईटी जो बाद में बनाई गई थी। अब इसमें अगर तुम देखो तो इसमें खतरनाक वेरिएशन देखने को मिलेगा। और अभी थर्ड वाले में जाऊंगा तब तो जबरदस्त वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो टॉप वाली थी, उनकी डिमांड अच्छी रहती है, कम वेरिएशन मिला। पर यहां वेरिएशन देखो, गुवाहाटी जो है 22 से
ट्रिपल आईटी गुवाहाटी 22 से सीधे 28 पर पहुंच गया, और जो इसकी ईसी है 30 से सीधे 44 पे पहुंच गई। वेरिएशन देखना कितना खतरनाक वेरिएशन है। श्री सिटी 26 से 29 पे पहुंच गया, और इस 27 से लगभग एआईडीएस 30 पे पहुंच गया। और इसी में तो और वेरिएशन देखने को मिलता है ज्यादातर कॉलेजों में, 33 से 39 के आसपास में पहुंच गया। और अगर भोपाल में देखो ना, तो भोपाल में एक ब्रांच थी फिजिक्स एंड कंप्यूटिंग, मतलब लिटरली 43,000 से 72,000 रैंक तक गया था। मतलब सीसैब में 43 से 72,000 रैंक तक गया था। देखने वाली और समझने वाली बात है, एनालिसिस की बात है कि यहां जोसा में 50,000 रैंक पर भी बच्चे को नहीं मिला, जबकि सीसैब में 72,000 रैंक पर भी बच्चे को सीट मिला। तो ये सोचने वाली बात है, अगर नहीं बैठता तो कभी नहीं मिलता, बैठा तो मिला, बैठोगे तो मिलेगा। लेकिन वही है कि प्रिकॉशन लेके, सीसैब ऐसी काउंसलिंग है जिसने 70,000 रुपए लोगों के डुबोए हैं, और लोग रोते हुए वापस आते हैं कि भैया सीसैब के काउंसलिंग में बैठा, पैसा भी डूब गया, मिला भी कुछ नहीं, जाना वहीं पड़ रहा है जहां हमने पहले सीट लिया था। तो आपके काउंसलिंग स्किल पर डिपेंड करता है, अगर आप ढंग से काउंसलिंग नहीं करोगे तो पैसा डूबेगा। नेक्स्ट, ट्रिपल आईटी भोपाल 27 से 35 पे चला गया, मतलब 35 तक गया था। और यहां पर देखोगे आईटी इसकी भोपाल की 36 से लगभग लगभग 51 तक गई थी। तो 36 पे जोसा में बंद हुआ था लास्ट ईयर, अभी सीसा में 51 तक चला गया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। नागपुर की अगर अपन बात करें तो ये जो गेमिंग वाला है, ह्यूमन एंड गेमिंग वाला, ये 33 से 43 चला गया। सीएससी में 10,000 का वेरिएशन अपने आप में अच्छी बात होती है, और यहां ईसी 40 से 56 चला गया, 16,000 का वेरिएशन, मतलब काफी खतरनाक वेरिएशन माना जाएगा। तो इस तरीके से तुम देख पा रहे होगे कि टॉप के ब्रांचेस में काफी अच्छा वेरिएशन है। अब जो लोग कहते हैं कि भैया सीएस की सीट नहीं बचती है, तुम बताओ कौन से कॉलेज के कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट नहीं आया है, कौन सा ट्रिपल आईटी का कंप्यूटर साइंस का रैंक नीचे नहीं गिरा है सीसा में, ये बताओ। सोचो, सोचने वाली बात है। नेक्स्ट, ये लास्ट मतलब ये उसके बाद की जो ट्रिपल आईटीज है, यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यहां पर भी अच्छा खासा वेरिएशन है। जैसे ट्रिपल आईटी ऊना वगैरह उठा के देखो, ट्रिपल आईटी करनौल देखो, सीएससी 33 पे मिल रही थी, वो 39 तक चला गया, जबकि ये सरकारी है। 41 पे जो सीएससी मिल रही थी 52 पर चला गया, और 54 पे जो मैकेनिकल बंद हुई थी वो सीधे 94 पे चला गया। 40,000 का वेरिएशन इस ट्रिपल आईटी में देखने को मिला। अब ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है, जो लोग लो रैंक पर हैं उनको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से ब्रांच में काफी ज्यादा शिफ्ट होता है और कितने साल में शिफ्ट हुआ है। अगर पिछले 3 साल का डेटा देखा जाए तो कितनी बार शिफ्ट हुआ है, और उस हिसाब से उनको अपनी चॉइस फिलिंग बनानी पड़ेगी। पूना वगैरह में देखो ईसी 42 से 60 चला गया, तो अच्छा खासा ये भी गैप माना जाएगा। 18-20 हजार तक का वेरिएशन जनरल कैटेगरी में आ रहा है। बाकी कैटेगरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उनका तो और भी पॉसिबिलिटी है कि और भी लो रैंक तक, इनसे और भी लो रैंक तक एडमिशन हो जाएगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का। लेकिन अभी क्या है कि फिलहाल में मैं एनालिसिस दिखाना चाह रहा था, तो दैट्स व्हाई ये मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं। अब अपन आते हैं लास्ट वाली में। अब लास्ट वाली में सबसे लास्ट पर जो क्लोज होता है ट्रिपल आईटी, वो है ट्रिपल आईटी मणिपुर। आप सोचो, इसकी सीएससी 58 पे बंद हो गई थी लास्ट ईयर जोसा में, जबकि सीसम में एक 19 पे जाके बंद हुई थी। मतलब देख रहा हो क्या वेरिएशन है। और जो वीएलएसआई और ईसी, जो ईसी और वीएलएसआई 60-70 हजार के अंदर बंद हो गया था, वो 1,81,000 तक गया। तो खतरनाक सा वेरिएशन है। ट्रिपल आईटी कल्याणी जो 47 पे बंद हुआ, वो 73 तक चला गया। मतलब सोच रहे हो, देख रहे हो ईसी की कट ऑफ कितनी लो जा रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भैया एक बार अगर कट ऑफ चला गया तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा चेंज थोड़ी हो गया, कभी कभार चला जाता है। अगर तुम्हें ऐसा लगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कभी किसी ब्रांच में बड़ा लो चला जाता है, लेकिन जब बहुत बड़े सेट ऑफ डेटा की बात होती है तो ये हर बार किस्मत की बात नहीं होती है, क्योंकि वो जनरली ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर बहुत बड़े सेट ऑफ डेटा की बात किया जाए तो तुम किसी का भी उठाओगे तो तुम्हें यहीं पे महसूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर फिर से मैं चेक करवाऊं एक कि ट्रिपल आईटी में, तो चलो ट्रिपल आईटी कल्याणी का ही उठा के देख लेते हैं कि भैया ट्रिपल आईटी में क्या सिस्टम है। तो ये उठाओ ट्रिपल आईटी का, हम ऑल इंडिया कोटे पे उठा लेते हैं, और राउंड हाँ हाँ चलो जो सही उठा लेते हैं, ठीक है। अब ट्रिपल आईटी यहाँ पे कल्याणी पकड़ लो। हम्म,
देखो मैं फीमेल वाली हटा देता हूँ, जेंडर मेल रख लेते हैं। तो ये देखो ट्रिपल आईटी कल्याणी में 2025 में लास्ट एडमिशन कब हुआ था? तो ट्रिपल आईटी कल्याणी में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 47,000 पे हुआ था। अब सीसैम में चलते हैं, तो ये 47 सीधे चला गया 73 पे। 2024 में आओ, ये 66 पे हुआ था लगभग लगभग, ये जोसा में जो है 43 पे हुआ था, और ये सीसैम में चला गया 66 पे। देखो फिर से वेरिएशन आया कि नहीं आया। अब आते हैं जोसा में 2023 देखते हैं, ये 41 पे हुआ था और सीसैम पे चला गया 60 पे। तो भाई देख रहे हो, देख रहे हो कट ऑफ जोसा का भी धीरे धीरे करके गिरा है, और जोसा से ज्यादा सीसैप का धीरे धीरे करके गया है। सिर्फ एक साल की बात नहीं है, 3 साल का डेटा मैं तुम्हें यही दिखा दिया, और वेरिएशन में तुम्हें लगभग 20,000 के आसपास का गैप देखने को मिल गया। 18 से 25,000 तक का गैप देखने को मिल गया। तो एक साल की बात नहीं है, मल्टीपल ईयर्स की बात है। और इसीलिए मैं दावे के साथ बोलता हूं कि हर साल जितने भी सीसैप में मेरे पास बच्चे आते हैं, उसमें से 90% बच्चों को जबरदस्त कॉलेज मिलता है। 10% बच्चों को या तो हम जानबूझ के रोक देते हैं कॉलेज लेने से, चॉइस फिलिंग इस तरीके से करते हैं कि वही कॉलेज मिले जो इसके एग्जिस्टिंग कॉलेज से बेहतर हो, या फिर ना मिले ताकि अपना पैसा ना फंसे। तो सबसे जबरदस्त सक्सेस रेशियो है पूरे सीसैप काउंसलिंग में कराने का। तो जितने भी लोग होंगे इंटरेस्टेड, मैं बोलूंगा पहले से लेके रखना। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब लोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचेगा सीसैप में हमारे पास कि हम तुमको इतने कम टाइम में इतनी बड़ी चॉइस फिलिंग बना के दे दें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीएफटीआईज की। तो ये है सबसे बेस्ट वाली जीएफटीआईज, जिसमें पैक, बीआईटी मेसरा, भुवनेश्वर और ट्रिपल आईटी नया रायपुर के लिए लोगों में बड़ा मारामारी है। आजकल एसजीआईटीएस इंदौर के लिए भी काफी मारामारी चल रही है। अब तुम यहां पर भी देखोगे ना, तो यहां पर भी यू विल फाइंड कि यार सीएससी, जिसकी सीएससी जो है ये अपना जेएनयू पकड़ो, 31 पे जो बंद हो रही थी वो 37 तक चली गई, और जो ईसी 41 पे बंद हो रहा था वो 55 पे चला गया, जबकि इसकी फीस काफी सस्ती है। अगर तुम यहां पर हैदराबाद का देखो तो 36 से 42 चला गया, और यहां 72 से 27 चला गया। तो काफी अच्छा खासा आपको वेरिएशन यहां पर देखने को मिल रहा होगा। वीआईटी मेसरा इस साल तो होम स्टेट कोटा भी खत्म हो गया। यहां पे फूड लास्ट ईयर 61,000 पे ही बंद हो गया था, जबकि सीसे में 174 गया। मैं बोल रहा हूं इस साल इससे भी लो पे जाएगा, तुम देख लेना और चेक कर लेना बाद में। एसएनवीडीयू मतलब कोर सीएससी जो है 127 पे बंद हो गई थी, और उसके बाद जब सीसैम में गए तो 135 तक गया। एआईएन रोबोटिक्स 130 पे बंद हुई थी, जबकि सीसैम में इसका एमएनसी 81 तक बंद हुआ। और जो सिविल 2 लाख के अंदर बंद हुई थी वो 4 लाख के प्लस भी पर भी जाके एडमिशन दिया था। तो इस तरीके से आपको देख के समझ में आ रहा होगा, गति शक्ति 56 से 83 पर चला गया होगा, और चला गया था। और जो गति शक्ति की जो सिविल है 1 लाख के अंदर बंद हुई थी, जबकि सीसैम में 2 लाख के बाहर चली गई। देख रहे हो ये विडंबना की किस तरीके से कट ऑफ्स जो है वेरी कर रहे हैं। यहां वीआईटी पटना की सिविल 78,000 पे बंद हुई थी, जबकि 5-5, 6-6 लाख पर जाके सीसैम में लोगों ने इसी ब्रांच को, इसी कॉलेज के इसी ब्रांच को लिया, जो 1 लाख रैंक पे 1 लाख रैंक के लिए भी बहुत महंगा था। वो बाद में मतलब इतना सस्ता हो गया कि 5 लाख रैंक वाला भी छोड़ के जा रहा था। तो ये डिफरेंस है जोसा एंड सीसैप की काउंसलिंग में, जो कि मेरे एनालिसिस वीडियो से समझ में आ रहा होगा। तुम अगर देखो यहां पर, तो एक देखो यहां पे गुरु घासीदास है, सीएससी 75,000 पे बंद हुई, जबकि सीसा में 124 तक गया। और एनिमेशन एंड वीएफएक्स 1 लाख के अंदर बंद हुई थी, जबकि अगर तुम सीसा में देखोगे ना तो सीसे में तो बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ। यहां पे मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूं, मैं एग्जांपल के साथ तुम्हें एक दिखाना चाहता हूं। ये देखोगे तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि सर स्कोप तो है, अगर ढंग से काउंसलिंग कराई जाए। हाँ ये देखो, अगर ढंग से काउंसलिंग कराई जाए तो काफी बढ़िया ही स्कोप है, बस लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से काउंसलिंग कराना है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं एनिमेशन एंड वीएफएक्स की बात कर लेता हूं। ये कहां गया एनिमेशन एंड वीएफएक्स? ये आईटी डिपार्टमेंट के अंदर इनका ब्रांच है। अब ध्यान से सुनना, ये देखो ध्यान से, मैं जेंडर का देखता हूं। यहां पे देखना, जोसा में जो है अभी 1 ही साल का डेटा है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है। जोसा में जो है लगभग लगभग ये क्या बोलते हैं, हाँ, जोसा में 93,000 पे बंद हो गया था लास्ट राउंड में, लेकिन ये सीसैप में जब गया ना तो 4 लाख पे बंद हुआ। मतलब जोसा और सीसैप में डिफरेंस देखो, वेरिएशन देखो कि 93,000 पे बंद हुआ था, वो सीधे सीधे 4 लाख तक गया। और अगर मैं कैटेगरी बदल दूं ना तो मार हो जाएगा, मार। ये देखो हल्ला हो जाएगी, लोग कहेंगे बाप रे बाप क्या खतरनाक वेरिएशन है। ये देखो जोसा में इनका जो कैटेगरी रैंक से एडमिशन हुआ था वो 34,800
47 रैंक तक हुआ था, और जब ये सीसम में गया ना तो सीसम पे 10 लाख रैंक पे एडमिशन हुआ। अब एक कैटेगरी वालों को उनको पता नहीं है कि किस तरीके से इसका क्या करना है, सदुपयोग करना है, और यहां पर क्या लो रैंक पे एडमिशन हो रहा है। मैं एनालिसिस सिर्फ जोसा में यहां पे सिर्फ जनरल का दिखाया हूं, अगर तुम कैटेगरी का एनालिसिस करने बैठो तो यू विल फाइंड कि हाँ भाई साहब क्या मसला है, यहां पे लो से लो रैंक पे भी एडमिशन पॉसिबल है, बस हमको पता नहीं है। एनीवेज आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो प्रोडक्शन पे हुआ था, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन पे 1,18,408 रैंक पे हुआ था। ये जोसा की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद यहां कोई एडमिशन नहीं हुआ था जोसा में, जबकि सीसा में वही ब्रांच प्रोडक्शन जो है 9,24,000 पे मिला था। डिफरेंस देखो, इस कॉलेज में जोसा में 1,18,000 रैंक के बाद एडमिशन नहीं हुआ था यहां पर, और जबकि नेक्स्ट जब 2 राउंड 3 राउंड बच्चा बैठा तो 9 लाख रैंक पर वही कॉलेज वही ब्रांच ऑफर हो रही थी। तो दिस इज द पावर ऑफ काउंसलिंग, दिस इज द पावर ऑफ सीसैप। अगर कोई ढंग से जोसा के बाद सीसैप में पार्टिसिपेट करता है तो स्टिल देयर इज अ चांस कि आपको कॉलेज मिल सकता है। हालांकि इसमें बैठने का रिस्क है, और ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई गारंटी ही है कि मिल जाएगा। एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, रिसर्च आपको करना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रैंक बहुत अच्छा नहीं लेके आए हो और अगर आप बढ़िया कॉलेज चाहते हो तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपको दांव लगाना पड़ेगा। या तो क्लास में बैठ के दाव लगा लिए होते, टॉप 500, 1000, 2000, 5000 के अंदर रैंक आ गई होती तो टेंशन नहीं होता, और अगर 10,000, 5,000 के अंदर रैंक नहीं आई है, 50,000, 60,000, 1 लाख वाले हो, 2 लाख वाले हो, तो दाव तो बेटा तुम्हें लगाना पड़ेगा। एफर्ट तो मारने पड़ेंगे, या तो तब एफर्ट मारना था या अब एफर्ट मारना है, चॉइस तुम्हारी है। तब तो एफर्ट जो तुमने मारा उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है, लेकिन अगर आज भी एफर्ट मारने से चूक गए तो इसका भी रिजल्ट तुम्हें 4 साल बाद दिख जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी, अब आगे और बढ़ते हैं। अब देखो मैं सीधे सीधे मेन मुद्दे पे आता हूं। लास्ट जो है, ध्यान से सुनना, लास्ट सीएससी में एडमिशन कहां हुआ था? तो लास्ट सीएससी में जो एडमिशन हुआ था वो लगभग 1 लाख के अंदर हो गया था, क्योंकि मैं जितनी भी जीएफटीआईज दिखाऊंगा, किसी की भी कंप्यूटर साइंस जो है, जो सीएससी जो है 1 लाख के बाहर नहीं गया है जोसा में। यहां पर जोसा में किसी की भी सीएससी 1 लाख के बाहर नहीं गया है, तुम देख लो। हाँ, 1 लाख के बाहर किसी का स्पेशलाइजेशन चला जाए वो अलग बात है, पर जनरली सीएससी 1 लाख के बाहर जोसा में नहीं जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड, जैसे कि ये भिलाई वाला कॉलेज है, इसमें एआई जो है 74,000 तक जोसा में गया हुआ है, और सीएससी जो है एक छत्तीसगढ़ का कॉलेज है विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी करके, तो 72,000 पे सीएससी बंद हुई थी, और जोसा में इसका एआई 74 पे बंद हुआ था। जब लेकिन बच्चा सीसम में बैठा तो ये 2.5 लाख के बाहर चला गया, और इसकी जो लोवेस्ट सिविल थी 1 लाख पे बंद हुई, जब वो बैठा तो 5 लाख के बाहर बैठा, बाहर चला गया। जो लोग मेरे को अभी ये मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप बोले थे कि हम तुम्हारा एडमिशन जीएफटीआई में करा देंगे, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में करा देंगे, भाई अगर मैं सीसैप की बात बोला था तो सीसैप में वेट करो, क्योंकि हलवा नहीं है कि तुरंत तुरंत हो जाएगा। तुम अपने आंख से देखो, लो से लो जीएफटीआई क्या 1 लाख के बाहर कंप्यूटर साइंस दे रहा है क्या? अभी क्या लास्ट ईयर दिया था क्या? पिछले 3 साल में एक भी बार दिया था क्या? अरे भाई, जिन कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है ना सीसैप काउंसलिंग के बाद, या जो अपने अलग से भी डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, वो भी जोसा में उनका भाव इतना बड़ा रहता है कि 1 लाख के अंदर कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहे होंगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ देखना पड़ेगा कि कब तुम्हारा एडमिशन होगा। डेटा तुम्हारे सामने है, कौन सा जीएफटीआई 1 लाख के अंदर रैंक के, मतलब 1 लाख के अंदर दे रहा है। नाइलेट तक में 1 लाख के बाहर जो है कंप्यूटर साइंस शुरुआती दिनों में नहीं मिल रहा है। देखो ये नाइलेट रोपड़ में मिला है, वो भी स्पेशलाइजेशन है, सॉरी खैर वो क्या बोलते हैं, वो भी स्पेशलाइजेशन है तब जाके। तो इनिशियल में अगर तुम देखोगे तो मुश्किल है। अब यहाँ पे नाइलेट रोपड़ में देखो सीएससी एआईएमएल जो है जोसा में 50 पे मिला है, और वही एआईएमएल सीसा में 1 लाख पे मिला है, सीधे 2x का डिफरेंस आ रहा है। तो जब पहले 3 साल में डेटा 1 लाख के बाहर, 1.5 लाख के बाहर नहीं गया है, तो तुम अभी क्यों हल्ला कर रहे हो कि अभी चला जाएगा? लेकिन अगर तुम वेट करोगे तो जरूर जाएगा, क्योंकि 1 लाख के बाहर, 2 लाख के बाहर, 2.5 लाख के बाहर भी गया है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, लेकिन सीसा में तो आपको सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। अगर सही टाइम का इंतजार करोगे तो चांस है कि आपको भी मिल जाए। एफर्ट आपको मारने पड़ेंगे, बाकी सीसैप की कोई गारंटी नहीं होता है। सारा डेटा का खेल है। अब रिस्क डेटा पे देख, डेटा को एनालाइज करके अगर तुम्हें लेना है तो लो, अदरवाइज तुम्हारी चॉइस, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अगर आप तुम इस डेटा को जब देखोगे तो यू विल फाइंड कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में
1 लाख पे सिविल बंद हुई थी, जबकि सीसैट में 6 लाख पे जाके सिविल बंद हुआ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एविएशन, ईसी एविएशन 95,000 पे ही बंद हुई थी, जबकि 4,41,000 पे बंद हुआ। उसके अलावा तो मतलब ये डेटा देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फूड जैसे ब्रांच में एचएस गौड़ में 1,25,000 पे बंद हो गया था जोसा में, लेकिन वही फूड, डेयरी और फैशन 10-10 लाख, 12-12 लाख रैंक पर एडमिशन दे रहे थे जब सीसैट की बारी आई। तो एक्चुअल में कॉलेज किस लेवल का है सीसैट में ही जाके पता चलता है। यहां पर तो सबकी कट ऑफ हाई रहती है, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे एनालिसिस कर रहे हो। अच्छा, मजे की बात है कि सीसैट के बाद भी ना एडमिशंस होते हैं सीसैट के अलावा, जैसे उसी एसएन वीडियो में सीसैट में बोल रहा हूं, सीसैट का कट ऑफ है 1,35,000, सीसैट में 1,35,000 और सीएस एलाइड में एमएनसी में 1,81,000 पे एडमिशन हुआ था और सिविल में 4,46,000 पे एडमिशन हुआ था। लेकिन अगर अलग से जो लोग काउंसलिंग में बैठे थे उनको यहां पर देखो, वही एमएनसी 3 लाख तक एडमिशन दिया और वही एआई इन रोबोटिक्स 2,90,000 तक एडमिशन दिया और वही इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ आप देखो, और वही इलेक्ट्रिकल जो है 4,60,000 रैंक पर एडमिशन दिया और सिविल वगैरह देखो 6-6 लाख रैंक तक एडमिशन मिला। तो जो सीसैट में 4,46,000 पे बंद हुई थी वो सीसैट से भी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, लोगों को पता नहीं है। मैं कट ऑफ इसलिए लेके दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ कॉलेजेस अपना अलग से भी धीरे से एडमिशन ले रहे होते हैं, तुम्हें नहीं पता होता है, लेकिन हम लोग करा रहे होते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को भिजवाया हुआ है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर के सीसैट का कट ऑफ देखो, और जब वहां पर इसके बाद जो स्पेशल स्पॉट ऑन कैंपस जाके हुआ था वहां पर और ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन मिल गया था। स्पॉट में जो सीएससी 21 पे बंद हुई थी वो लगभग मुझे लगता है कि डीएसएआई जो है 28 पे जो बंद हुई थी वो 40 प्लस गई थी, और जो ईसी 35 पे बंद हुई थी वो 66 प्लस गई थी। मतलब जोसा से लो सीसैट में, और कई कॉलेजों का स्पॉट होता है वो सीसैट से भी लो रैंक तक कट ऑफ जाता है। बस आइडिया नहीं है लोगों को, गुरु घासीदास में भी जाता है। जिन लोगों ने मेरा सीसैट का प्रोग्राम नहीं लिया, बेटा मैं बोल रहा हूं प्रोग्राम ले लेना, अगर किसी का स्पॉट भी हो रहा होगा ना तो मैं तुम्हें बैठाऊंगा। चिंता करने वाली बात नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी आप चाहो तो खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, मैंने वेबसाइट पर बहुत सारे डेटा ऑलरेडी डाल रखा है। तो चलो बच्चों, पार्टी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कॉलेज प्रिडिक्ट करना हो तो यू कैन यूज माय प्रिडिक्टर, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टर इन द मार्केट। तो चलो बच्चों, पार्टी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।